So let's read the question. The question says that the sum of first 15 terms of an AP is 105 and the sum of the next 15 terms is 780. Find the first 3 terms. इस क्वेश्चन में एक AP है, उसके पहले 15 टर्म्स का जो सम है वो 105 दे रखा है और नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो 780 दे रखा है। तो हमको पहले 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, जहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले मान लेते हैं लेट a be the first term and d be the common difference of the given AP। हमने a को फर्स्ट टर्म मान लिया और d को कॉमन डिफरेंस मान लिया गिवन AP का। तो क्वेश्चन में S15 मतलब पहले 15 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 105 के इक्वल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S15 इज गिवन एज 105, तो जगह 15 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14d इज इक्वल टू 105, तो जगह 30a प्लस 14 इंटू 5 70 carry 7 14 into 1 14 7 21 210d is equal to 105 into 2, ये हो जाएगा 210। तो अगर हम 30 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 7। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स विल बी 780। मतलब मान लीजिए a1 a2 a3 और ऐसे 30 टर्म्स हैं, बीच में a15 भी आएगा a16 भी आएगा। तो नेक्स्ट 30 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 780, ये 780 दे रखा है और ये 105 दे रखा है। तो नेक्स्ट 15 टर्म्स का अगर हमको सम निकालना होगा तो टोटल 30 टर्म्स के सम में से अगर फर्स्ट 15 टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट 15 टर्म्स का सम मिल जाएगा हमको। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स इज गिवन एज कितना दे रखा है 780। तो S30 में से S15 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको 780 से इक्वेट कर देते हैं। S30 का मतलब है पहले 30 टर्म्स का सम और S15 रिप्रेजेंट करता है पहले 15 टर्म्स का सम। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29d माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14d इज इक्वल टू 780। अब S15 को लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि S15 तो क्वेश्चन में दे रखा है ना 105 के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम 105 लिख देंगे डायरेक्टली। तो ये हो क्या जाएगा 230 अपॉन 2 15 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30a प्लस 15 इंटू 9 15 into 9 is 135, carry 13 15 into 2 is 30 plus 13 43 435d minus 105 will be equals to 780। तो 30a प्लस 435 d की वैल्यू क्या हो जाएगी 780 प्लस 105, तो ये जगह 0 प्लस 55 8 प्लस 0 8 7 प्लस 1 8 885। अब 5 कॉमन लेते हैं तो ये जगह 6a प्लस 5 इंटू 8 40 3 5 इंटू 7 35 87d इज इक्वल टू, इसको भी 5 कॉमन लेते हैं और दोनों तरफ 5 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जगह 5 इंटू 1 5 3 8 5 इंटू 7 35 3 5 5 इंटू 7 35। अब 3 कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ और कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जगह 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 2 7 3 इंटू 9 27 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 59। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। एक इक्वेशन ऑलरेडी a और d में हमारे पास आ चुका है, a प्लस 7d इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास क्या है वी हैव a प्लस 7d इज इक्वल टू 7
7d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 59। 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 59, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस 2 को सर्कल में नहीं रखेंगे, इसका सर्कल हमने हटा दिया, इसलिए कि ये दिखाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 14, और ये है 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 59, ये तो एज इट इज है। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 14 माइनस 29, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 1 1, माइनस 15d विल बी इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 1 4, तो माइनस 15d माइनस 45 के इक्वल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो d की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 15, 15 इंटू 3 होता है 45, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। d की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट d इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये जगह a प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 21 इज इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 21 दैट इज माइनस 14। ए आ गया हमारे पास माइनस 14 और डी आ गया 3, तो हमको पहले 3 टर्म्स निकालने हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी T1 तो a के इक्वल आ जाएगा, a है माइनस 14 के इक्वल। T2 आ जाएगा a प्लस डी, तो ये जगह माइनस 14 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 3, तो ये जगह माइनस 11। देन T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस 2d दैट इज माइनस 14 प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 6, 6 माइनस 14 माइनस 8, तो यही हमारे तीन फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस minus 14 minus 11 and minus 8 are the required first 3 terms respectively. So minus 14, minus 11 and minus 8 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.